इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 8, जिसका शीर्षक है कौन। कौन का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कहीं से भी ये आवाज़ आए कि ये काम करने वाला कौन है, ये काम किसने किया, तो ये सब सुनते ही हमारे मन में एक जिज्ञासा जाग उठती है। होता है ना ऐसा? फिर इस बात का पता हम कैसे लगाते हैं बताओ? हम फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये काम इस तरह से हुआ है तो शायद उसने किया होगा। करते हैं ना ऐसा? ढेरों सवाल हमारे मन मस्तिष्क में चलने लगते हैं। हम जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहते हैं कि आखिर वो कौन था। तो चलिए बच्चों, आज की ये कविता भी जिज्ञासा से भरी हुई है, जिसमें हमें ये पता लगाना है कि आखिर वो कौन था जिसके बारे में हम इतनी देर से पढ़ रहे थे। ये एक कविता है जिसको लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। पहले इसका पठन कर लेते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। तो इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने, जो कि इसके कवि हैं। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। इस कविता को कवि ने एक पहेली की तरह लिखा है, जिसमें हमें अंत में बताना है कि वह कौन जीव था जिसके बारे में इतनी देर से हमने पढ़ा। किसने बटन हमारे कुतरे, कुतरने का अर्थ होता है दांत से काटना और किसी चीज को छोटा छोटा काटना। तो किसने हमारे बटनों को इस तरह से कुतरा। किसने स्याही को बिखराया, दवात से स्याही भी बिखर गई, तो किसने बिखराई। कौन चट कर गया दुबक कर, चट कर जाना होता है सब कुछ खा जाना, तो कौन चट कर गया दुबक कर, दुबक कर का अर्थ है दबकना या छिप जाना, कि पता भी नहीं चल रहा और वो चीज गायब भी हो गई। घर भर में अनाज बिखराया, पूरे घर में अनाज को बिखेर दिया। तो काम तो इतने सारे हो गए, बटनों को कुतर दिया, स्याही को बिखरा दिया और सब कुछ चट करके दुबक कर कहीं कोई दिखाई भी नहीं देता, और अनाज को बिखरा दिया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दोना होता है पत्ते का बना हुआ कटोरा नुमा पात्र, एक कटोरी की तरह। तो उसमें जो मिठाई रखी थी वो मिठाई भी गायब हो गई। उसको कौन उठा कर ले गया, किसी को देखा भी नहीं। दो टुकड़े तस्वीर हो गई। तस्वीर का अर्थ है चित्र या आकृति। तो जो फोटो फ्रेम घर में लगी हुई थी उनके भी दो टुकड़े हो गए। किसने रस्सी काट बहाई, वो तस्वीर जिस रस्सी के सहारे लटकी हुई थी उस रस्सी को काट दिया, जिससे वो नीचे गिर गई और उसके भी दो टुकड़े हो गए। तो ये सब काम करने वाला है कौन आखिर। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। कभी चप्पल को कुतर जाता है तो कभी जूते को कुतर जाता है। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। और खलीता का अर्थ होता है थैली, तो जिस थैली में पैसे रखते हैं।
तो उस थैली को भी कुतर जाता है, जिससे अनजाने में ही, बिना जाने हुए, ना चाहते हुए भी उसमें से पैसे गिर जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो थैली कुतरी हुई है क्या, कटी हुई है क्या। किसने जिल्द काट डाली है। जिल्द होती है कागज, चमड़े आदि से बना पुस्तक का कवर। बिखर गए पोथी के पन्ने, और पोथी होती है धार्मिक पुस्तक। तो जो घर में धार्मिक पुस्तक रखी थी, रामायण, महाभारत, कुछ इस तरह की, या पुरानी किताबें जिनके ऊपर कागज और चमड़े से उनका जो कवर लगा हुआ था, उसको भी काट डाला, जिससे उन पुस्तकों के पन्ने भी सारे बिखर गए। पुस्तक में तो सारे पन्ने जुड़कर एक पुस्तक बनती है ना, तो जब उसके ऊपर से कवर ही हट जाएगा तो सारे पन्ने उसके बिखर जाएंगे। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने का अर्थ होता है द्रव्य पदार्थ आदि छानने का महीन कपड़ा। तो किसी भी द्रव्य पदार्थ को छानने के बाद मैं उस महीन कपड़े को रोज धो धोकर उसको टांगता, लेकिन जब देखता तो वो गायब मिलता। उसको कौन उठा कर ले जाता है कौन ये। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। घर में जितने भी कागज रखे हैं उनको भी कुतर कुतर कर, कुतरने का अर्थ होता है छोटा छोटा कुतर कर, इस तरह का बिखरा देना। तो वो कौन है जिसने घर के सारे कागजों को कुतर डाला और घर को रद्दी से भर दिया। रद्दी का अर्थ होता है अनुपयोगी, पुराने और बेकार के कागज। तो जो काम के कागज भी थे उनको जब कुतर दिया जाता है तो वो भी क्या बन गए, बिना काम के हो गए। तो इस तरह पूरे घर को रद्दी से कौन भर जाता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कबाड़ी कौन होता है, फालतू वस्तुओं का व्यापारी। जो घर में हमें फालतू चीजें लगती हैं वो हम किसको देते हैं, कबाड़ी वाले को। तो वो सब चीजें ले जाकर अपने घर को साफ सुथरा करता है। जो भी चीजें हमें खराब लगती हैं वो सब हम उसको दे देते हैं, हमारे घर में जगह हो जाती है और साफ सुथरा हो जाता है। लेकिन ये कबाड़ी कौन है जो कूड़े से ही हमारे घर को भर देता है। दुनिया भर का कूड़ा हमारे ही घर में भर जाता है, वरना कबाड़ी तो हमारे घर से कूड़ा ले जाकर हमारे घर को साफ करता है। ये कौन है। कौन रात भर गड़बड़ करता। गड़बड़ का अर्थ है अस्त व्यस्त। जब पूरी रात अस्त व्यस्त कौन करता है चीज़ों को, सामान को। हमें नहीं देता है सोने और ना ही हमें सोने देता। क्यों नहीं सो सकते हम। खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। पूरी रात खुर खुर आवाज करता है, खुर खुर आवाज करता हुआ कभी इधर से उधर, उधर से इधर घूमता है और एक कोने से दूसरे कोने में भागता है। आपने देखा होगा कौन है जो एक कोने से दूसरे कोने की तरफ भागता है छुपने के लिए। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है दाता। ऐसा कौन सा जीव है जो पूरी रात जागता रहता है और खुर खुर करता इधर उधर। धाता का अर्थ होता है भागना। पूरी रात इधर से उधर, एक कोने से दूसरे कोने में भागता रहता है। कौन है वो जीव। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। शरारत का अर्थ होता है बदमाशी। पूरे घर को अस्त व्यस्त कर जाता है। आपकी पुस्तक में इस तरह की तस्वीरें दिखाई होंगी, किस तरह से सब कुछ बिखेर देता है। तो ये ऐसा कौन सा जीव है जो ये सब बदमाशियां करके जाता है, बताओ बताओ। तो अभी तक बच्चों आपने समझ ही लिया होगा कि कौन है ये बदमाश। तो उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इस कविता को लिखा सोमनलाल द्विवेदी ने। अब इस कविता के सारांश को देखते हैं। इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, जिसमें कवि ने बिना नाम बताए एक शरारती जीव की शैतानियों को बताया है। पूरी कविता एक पहेली की तरह लिखी गई है और अंत तक उस जीव का नाम नहीं बताया गया है। साथ ही जिस प्रकार वो जीव पूरे घर में उद्यम मचाते हुए बहुत सारे सामान को नुकसान पहुंचाता है, उसे भी चित्रित किया है। रात भर खुर खुर की आवाज करता, इधर से उधर कोने ढूंढता घूमता रहता है, जिससे शांति पूर्वक सोने भी नहीं देता। तो बच्चों अब तक तो आप जान ही गए होंगे इस जीव की शरारत को देखकर कि वो कौन हो सकता है। ये देखो, ये बैठा दुबक कर। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक
सब्सक्राइब और रिकमेंड हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।